हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। तो आइए एक बार फिर से स्टडी दिशा क्लास में आपका स्वागत है। आइए क्लास की शुरुआत कुछ करंट अफेयर से करते हैं। 18 अप्रैल को कौन कौन सी वो इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं। Confederation of Indian Industry (CII) and the Ministry of Health and Family Welfare together host the Digital Health Summit 2023 on 16th April in Goa। कर रहा है CII, जो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है और जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है हमारा, इन दोनों ने मिलकर डिजिटल हेल्थ समिट 16 अप्रैल को किया। कहाँ किया है ये? गोवा में किया है। CII है क्या, एक बार इसको देख लेते हैं। द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड और एसोसिएशन है एंड एडवोकेसी ग्रुप हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है और 1895 में इसकी स्थापना की गई थी, फाउंडेड किया गया था। CII engages business, political, academic and other leaders of society to shape global, regional and industry agenda। इनका मेन एजेंडा जो है हमारा बिजनेस से पॉलिटिकल, एकेडमिक, इन सभी चीज़ों को जो है, और जो भी सोसाइटी टू शेप रीजनल एंड इंडस्ट्री एजेंडा, ये सभी एजेंडा जो है इनका मेन फोकस है, मेन वर्क होता है CII का। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्रेस्ड बायोगैस हेल्ड इन न्यू दिल्ली ऑन 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को ग्लोबल कॉन्फ्रेंस किया गया था। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। और मैटर था हमारा वो कंप्रेस्ड बायोगैस को लेकर ये मीटिंग हेल्ड किया गया था। नेक्स्ट है, जर्मनी परमानेंटली शट डाउन इट्स लास्ट 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, इशाल 2, इम्सलैंड एंड नेकार वेस्थिज्म 2। जर्मनी हाल ही में 3 न्यूक्लियर प्लांट को शट डाउन किया। आपको एग्जाम में ऐसे ही पूछ दिया गया जाएगा कि कौन सी वो कंट्री है जिसने हाल ही में अपने 3 न्यूक्लियर प्लांट को शट डाउन किया। हो सकता है 2 का नाम आपको मिल जाए इसमें, इसारवर और इम्सलैंड दे दे, और तीसरा का नाम आपसे पूछ दे तो वो है नेकार वेस्थिज्म 2। नेक्स्ट है, इंडिया ओपन्स इट्स 16th वीजा एप्लीकेशन सेंटर इन कुश्तिया, बांग्लादेश। इंडिया ने बांग्लादेश में एक जगह है कुश्तिया, वहाँ पे अपना 16th वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर खोला। नेक्स्ट है, मोनाटाना बिकम्स फर्स्ट US स्टेट टू पास लेजिस्लेशन बैनिंग टिकटॉक ऑन पर्सनल डिवाइसेस। मोनाटाना जो है पहला स्टेट है US का जिसने टिकटॉक पे बैन लगा दिया है। अमित शाह प्रेजेंट्स महाराष्ट्र भूषण अवार्ड टू सोशल वर्कर अप्पा साहेब धर्माधिकारी। अमित शाह जी ने अभी हाल ही में महाराष्ट्र का जो भूषण अवार्ड होता है वो वहाँ के सोशल वर्कर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को दिया है। नेक्स्ट है, इंडियन आर्मी सेलिब्रेट 39th सियाचिन डे ऑन 13 अप्रैल को। MRF इमर्जेज एज सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट टायर ब्रांड इन द वर्ल्ड। MRF टायर आता है, ध्यान देते होंगे हम लोग, आप दिए होंगे। तो ये जो टायर है वो सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट टायर है, टायर ब्रांड बन गया है वर्ल्ड का। नेक्स्ट है, PM नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट एम्स इन असम गुवाहाटी। असम गुवाहाटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फर्स्ट वहाँ का पहला एम्स का इनॉग्रेट किए हैं, उद्घाटन किए हैं। नेक्स्ट है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, जिसे निसार कहते हैं, N फॉर नासा, I फॉर इसरो, सिंथेटिक अपार रडार सैटेलाइट टू मैप हिमालयाज सेस्मिक जोन्स। जो हिमालय में, मतलब जो हमारा हिमालय का पूरा रेंज है उसमें जो सेस्मिक जोन है, जो भी हमारा भूकंप जोन है, उसके लिए इन्होंने जो है, ये दोनों ने, नासा और इसरो ने मिलकर एक सैटेलाइट मैप तैयार किया है। The full form of NASA is National Aeronautics and Space Administration, and it is an independent agency responsible for civil space program as well as for aeronautics and space sciences of the United States Federal Government। ये United States Federal Government की एक स्पेशल एक एजेंसी है, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट एजेंसी है NASA, and it was founded by President D. on 1st October 1858 through the National Aeronautics Space Act। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एक्ट के थ्रू इसका जो है वो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? वाशिंगटन DC में। और एक बार हम अपने इसरो पे नज़र दौड़ा लेते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पे। इस द नेशनल असेंबली स्पेस एजेंसी है हमारा, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है। और 1969 में इसरो जो है फॉर्म में हुए थे, मतलब इसरो की स्थापना हुई थी, फाउंडेड हुआ था।
और फर्स्ट जो हमारा इंडिया जो फर्स्ट सैटेलाइट जो था जो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था वो था आर्यभट्ट था 1975 में। और अभी प्रेजेंट में इसके चेयरमैन जो हैं एस स्वामीनाथन हैं। नेक्स्ट 17 अप्रैल में देखते हैं क्या क्या वो इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं। 12th सेशन ऑफ इंडिया स्पेन ज्वाइंट कमीशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन हेल्ड इन न्यू दिल्ली। इंडिया और स्पेन के बीच जो ज्वाइंट कमीशन का सेशन हुआ था वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए वो न्यू दिल्ली में हेल्ड हुआ था, वो 12th सेशन था हमारा। करंट मार्केट्स रेगुलर सेबी अनवेल न्यू लोगो टू मार्क इट्स 35th फाउंडेशन डे। सेबी ने अब अपना नया लोगो लॉन्च कर दिया अपने 35वें फाउंडेशन डे पे। पहले सेबी का लोगो कुछ अलग हुआ करता था, अब इन्होंने कुछ चेंज कर दिया है। घाना becomes first country to approve Oxford malaria vaccine R21 matrix M vaccine। घाना जो है ये वर्ल्ड की पहली ऐसा कंट्री ऐसा देश बन चुका है जिसने एक मलेरिया का वैक्सीन को अप्रूव कर दिया और उसका नाम है R21 मैट्रिक्स M। इंडिया साइंस MOU विद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम टू सेंड 10,000 मीट्रिक टन ऑफ व्हाइट व्हीट टू अफगानिस्तान। कह रहा इंडिया जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के थ्रू जो है उस पर साइन कर दिया है और अफगानिस्तान को 10,000 मीट्रिक टन देने के लिए एग्री हो गया, गेहूं देने के लिए व्हीट देने के लिए एग्री हो गया है। फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर इनॉग्रेट्स बुजी सेतु बिल्ड विद इंडिया कोलैबोरेशन विद मोजाम्बिक। इंडिया और मोजाम्बिक के बीच जो है बुजी सेतु का उद्घाटन किन्होंने किया? हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो एस जयशंकर प्रसाद जी ने किया। नेक्स्ट है जापान इंडिया एंड फ्रांस अनाउंसेस अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर बायलैटरल क्रेडिटर डायलॉग टू कोऑर्डिनेट श्रीलंका's डेट। भारत जापान और फ्रांस एक साथ मिलकर जो है तो बायलैटरल क्रेडिटर के लिए जो है आपस में एक डायलॉग किए हैं ताकि श्रीलंका को डेट से निकाला जा सके, श्रीलंका को डेट में हेल्प किया जाए। द मोस्ट पावरफुल साइक्लोन ऑफ द डिकेड हिट्स ऑस्ट्रेलिया इल्सा। कह कि पूरे डिकेड का सबसे पावरफुल साइक्लोन है जिसका नाम दिया गया है इल्सा। इसने अभी ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी तबाही मचाई है, काफ़ी नुकसान किया है, उसका नाम है इल्सा। इंडियन वुमेन रेसलर विन्स टोटल ऑफ 7 मेडल्स इन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन अस्ताना कजाकिस्तान। पिछली वीक में भी हम लोगों ने जाना था कि अभी एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप चल रही है और वो अस्ताना कजाकिस्तान में हो रहा है। इसमें इंडिया ने टोटल जो है वुमेन में 7 मेडल्स जीता है एंड इंडिया सिक्योर द 3rd पोजीशन इन द वुमेन्स टीम रैंकिंग। और इंडिया ने वुमेन्स टीम रैंकिंग में 3रा स्थान हासिल किया। Kagiso Rawada created history by breaking the record of Sri Lankan fast bowler Lathis Malinga, become the fastest player to take 100 IPL wicket। कह रहा है कि कसिगो रवाडा जो है इन्होंने लातिस मलिंगा को डिफीट करके ऐसे बॉलर हो गए हैं, पहले गेंदबाज हो गए जिन्होंने सबसे तेज IPL में 100 विकेट्स पिक किए हैं। आदित्य बिरला ग्रुप चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला रिसीव्स AIMA's बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड जो है किनको मिला है? वो आदित्य बिरला ग्रुप के जो चेयरमैन है कुमार मंगलम बिरला जी को। नेक्स्ट है नेपाल अप्रूव्स इन्वेस्टमेंट प्रपोजल फ्रॉम इंडिया सतलज जल विद्युत निगम SJVN फॉर 669 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट। अरुण हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट के तहत नेपाल जो है वो इंडिया से सतलज जल विद्युत निगम पर 669 मेट्रिक वाट के लिए जो है ये एग्री हो गया है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वर्ल्ड आर्ट डे 2023 सेलिब्रेट ऑन 15th अप्रैल और 15th अप्रैल को ही जो है हिमाचल डे दिवस भी मनाते हैं। तेलंगाना CM चंद्रशेखर राव अनिवेल्स 125 फीट टॉल स्टेच्यू ऑफ अंबेडकर इन हैदराबाद। अब देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में वो कौन सा राज्य है जहां पर 125 मीटर की लंबी अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण हुआ या अनिवेल हुआ, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि उस तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है, या फिर आपसे पूछ दिया जाएगा कि वो कौन सा सिटी है इंडिया का जहां हाल ही में 125 मीटर लंबी अंबेडकर की
अम्बेडकर की मूर्ति, अम्बेडकर का स्टेच्यू का अनवेल किया गया है, तो वो है हमारा हैदराबाद। असम सेट्स Guinness World Record for largest Bihu dance program performance with over 11,000 folk dancer and drummers। असम जो है मतलब गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड अभी बनाया है हाल ही में, वो था ये कि मतलब 11,000 फोल्क डांसर और ड्रमर के साथ एक साथ बिहू डांस किया गया। तो ये जो है अपने आप में गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बन गया ये। मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान अनाउंसेस द इंक्लूजन ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर्स पंचतीर्थ इन द स्टेट्स मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। अब देखिए यहाँ आपको एक तो पंचतीर्थ हो गया, पूछ दिया जाएगा क्या कि वो मध्य प्रदेश में वो कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है या कौन सा जो है वो इंक्लूसिव अनाउंसमेंट किया गया है चीफ मिनिस्टर के द्वारा। तो वो एक पंचतीर्थ है, यानी पंचतीर्थ बाबा साहब अम्बेडकर से रिलेटेड हो गया। और इसमें क्या है, ये मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना है, इसके तहत जो है ये पंचतीर्थ जो है ये इंक्लूसिव जो है अनाउंसमेंट किया गया है वो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। आगे देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट्स क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ देख लेते हैं हम लोग कि नवंबर में जॉस बटलर इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, इन्हें दिया गया था। दिसंबर में हैरी ब्रूक, ये भी इंग्लैंड के ही खिलाड़ी हैं। फिर नेक्स्ट जब जनवरी में जाते हैं, जनवरी में प्लेयर ऑफ द मैच जो है आईसीसी के द्वारा, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी के द्वारा जो दिया गया था वो इंडियन है शुभम गिल, इन्हें जनवरी 2023 के लिए। अब आईसीसी जो है हर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ की अनाउंसमेंट करती है, तो वही हम लोग देख रहे हैं कि नवंबर में जॉस बटलर थे, दिसंबर में हैरी ब्रूक थे और जनवरी में इंडियन थे शुभम गिल। फिर फरवरी में हैरी ब्रूक हो गए, ये भी इंग्लैंड के ही हैं। और मार्च महीने में साकिबुल हसन बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं जिन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। इसी तरह वुमेन में देखते हैं हम लोग कि वुमेन में कौन कौन सी वो वुमेन हैं जिन्हें आईसीसी द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। नवंबर में सिद्रा अमीन है पाकिस्तान की, दिसंबर में जो है असिलगढ़ गार्डनर है ऑस्ट्रेलिया की हैं, जनवरी में ग्रीस स्क्रीवन है, ये इंग्लैंड की हैं। फरवरी में फिर से असिलगढ़ गार्डनर को मिला, ये भी ये ऑस्ट्रेलिया की हैं और इन्हें 2 बार जो है यानी दिसंबर और फरवरी में जो है इन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। और मार्च के महीने में रवांडा के खिलाड़ी हैं हेनेडिट इस्मिवे, ये रवांडा से हैं और इन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। आगे देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं, रैंकिंग में कौन से कंट्री का और इंडिया का हमारा कौन कौन सा पोजीशन है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि पासपोर्ट इंडेक्स 2023 पब्लिश्ड बाय एड्रॉन कैपिटल, इंडिया रैंक 144th टॉप्ड बाय यूएई। इंडिया का रैंक जो है वो पासपोर्ट इंडेक्स में जो है 144वां है और टॉप पे है वो यूएई, यूनाइटेड अरब ऑफ अमीरात। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा रैंक है 125, इंडिया का रैंक जो है वो 125 है। टॉप्ड बाय फिनलैंड, फिनलैंड है टॉप में और सबसे लास्ट में अफगानिस्तान है। यानी वर्ल्ड आपसे 2 चीज़ें पूछ सकती है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जो टॉप पे कौन सी कंट्री है, तो वो कंट्री है हमारा फिनलैंड। सबसे लोएस्ट पोजीशन किसको मिला है, वो अफगानिस्तान को मिला है। और हमारा यानी इंडिया का पोजीशन क्या है, वो 125th रैंक है हमारा WHI में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। नेक्स्ट है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023, इंडिया रैंक 13th टॉप्ड बाय अफगानिस्तान। करेक्ट, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में हमारा 13वां रैंक है, 13th रैंक है। ये रैंक अच्छी रैंक नहीं है और इसलिए इसमें टॉप पे अफगानिस्तान आया है, तो ये इसको अच्छा नहीं माना जाएगा। इसमें जो जितने नीचे रहेंगे, जिसका पोजीशन जितना कम होगा, वो कंट्री उतनी अच्छी मानी जाएगी। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 में इंडिया का रैंक जो है वो 13th है, 13वां है और अफगानिस्तान जो है सबसे पहले नंबर पे है। करें वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो है मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में लाहौर आता है, पाकिस्तान में बिलोंग है, पाकिस्तान में है लाहौर। सेकंड वन है होटान, चाइना में है। थर्ड वन भिवाड़ी राजस्थान, भिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, भिवाड़ी है राजस्थान में। ये तीसरा वर्ल्ड का सबसे पॉल्यूटेड सिटी है। और 4th नंबर दिल्ली का आता है, द कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली जो है वो 4th रैंक है। यानी पहले नंबर पे लाहौर आ गया, दूसरे नंबर पे होटान आ गया चाइना में, 3rd नंबर पे भिवाड़ी राजस्थान में आ गया और 4th नंबर पे दिल्ली। यानी 2 सिटीज़ हमारे ही कंट्री से बिलोंग करते हैं।
नेक्स्ट है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023, इंडियाज रैंक 108 टॉप बाय डेनमार्क। कह रहा है कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में हमारा रैंक 108वां है, 108, और टॉप पे जो है वो डेनमार्क है। इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में हमारा रैंक 42 है इन 55 कंट्रीज, 55 कंट्रीज में हमारा रैंक 42 यानी 42वां स्थान है। टॉप में यूएसए है। कुछ जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है एक बार उस पर नजर दौड़ा लेते हैं, देखते हैं कौन कौन से वो अवार्ड हैं। मराठा उद्योग रत्न 2023 अवार्ड जो है वो नीलेश सांबड़े को मिला है। मराठा उद्योग रत्न अवार्ड 2023 जो है ये नीलेश सांबड़े को मिला है। नेक्स्ट है यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड बाय अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन AUA। इंडियन अमेरिकन है डॉक्टर नित्या अब्राहम को जो है वो यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। पोलैंड्स हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल सॉरी, यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को मिला है। व्लादिमीर जेलेंस्की पिछले एक दो साल से काफी चर्चे में है, तो उन्हें दिया गया है ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल। किस कंट्री के द्वारा दिया गया है? पोलैंड के द्वारा दिया गया है। और कौन से प्रेसिडेंट को? यूक्रेन के प्रेसिडेंट को, व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास जो है नवीन जिंदल को मिला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 जो है जम्मू कश्मीर के आलिया मीर को मिला है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड। आइए देखते हैं कुछ इंटरनेशनल अवार्ड, इंटरनेशनल न्यूज क्या क्या है। इंडिया इलेक्ट टू यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन फॉर 4 ईयर टर्म। इंडिया जो है 4 साल के लिए यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन के लिए जो इलेक्ट हो गया है। इंडियाज रैंक 5th इन कंट्रीज विद मोस्ट AI अचीवमेंट। AI अचीवमेंट में इंडिया का जो है 5th रैंक हो गया है। वर्ल्ड मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज रैंकिंग, इंडिया एट 77th स्पॉट, वेनेजुएला एट द फर्स्ट प्लेस। वेनेजुएला जो है साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसका कैपिटल कराकस है, और वेनेजुएला पहले स्थान पे है, और इंडिया जो है 77th रैंक पे है, यानी मोस्ट क्रिमिनल कंट्री। ये भी रैंकिंग कोई अच्छी नहीं होती है, जो भी कंट्री जितनी नीचे होती है वो उतना अच्छा माना जाता है। घाना बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन। इसको अभी हमने पढ़ा कि घाना जो है पहली ऐसी कंट्री बन गई जिसने ऑक्सफोर्ड में जो है वो अप्रूव कर दिया मलेरिया वैक्सीन के लिए। कुछ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज है, इसको देखते हैं कि SBI टू लॉन्च न्यू करंट अकाउंट्स एंड सेविंग अकाउंट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 टू अट्रैक्ट डिपॉजिट। SBI जो है वो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के लिए जो है कुछ वो न्यू लॉन्च किया है वो फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए, ताकि जो है वो अट्रैक्ट करे, मतलब कि लोग डिपॉजिट करें, लोग आए बैंक से जुड़े। IMF कट इंडियाज GDP ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर 5.9% फॉर 2023-24, 6.3 फॉर 24-25। IMF जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ये टाइम टू टाइम जो है हर कंट्री के जो ग्रोथ के लिए फोरकास्ट करती है, तो इसमें इंडिया का फोरकास्ट जो है उसने थोड़ा सा कट कर दिया है और 5.9% कर दिया है 23-24 के लिए, एंड 6.3 कर दिया है वो 24-25 के लिए। JICA जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी का इंडसलैंड बैंक साइंस एग्रीमेंट विद सिटी बैंक एंड जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, इंडस बैंक जो है इन दोनों बैंक से जो है वो एग्रीमेंट साइन किया है। ICICI बैंक इंट्रोड्यूस EMI फैसिलिटी फॉर UPI पेमेंट। UPI पेमेंट के थ्रू जो ICICI बैंक जो है EMI फैसिलिटी शुरू कर दी है। सेबी एनुअल न्यू लोगो इट्स 35th फाउंडेशन डे। अभी अभी हमने पढ़ा कि सेबी जो है अपने 35वां फाउंडेशन डे पे अपना लोगो चेंज कर दिया है, न्यू लोगो ऐड कर दिया है। HDFC बैंक शाइन्स विद एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया फॉर $300 मिलियन। HDFC बैंक जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है कोरिया से उस पर साइन कर दिया, एग्री कर दिया है, एग्रीमेंट किया है, और वो 300 मिलियन का है। PDF में मैं सेबी का जो भी लोगो है, जो न्यू लोगो है, उसको मैं अटैच कर दूंगा, उसको आप लोग देख सकते हैं। आगे देखते हैं कि यस बैंक बिकम्स फर्स्ट इंडियन कंपनी विद ओवर 50 लाख शेयर होल्डर्स। यस बैंक जो है पहली ऐसी कंपनी होगी इंडिया की जो 50 लाख शेयर होल्डर्स जो है वो उस कंपनी से जुड़ गए हैं, हो गए हैं उनके। एग्रीटेक कंपनी फसल टाइज अप विद SBI टू हेल्प फार्मर्स गेट इजी एक्सेस टू लोन्स। एग्रीटेक कंपनी जो है वो फसल
के लिए जो टाई अप की है, किससे, एसबीआई से की है, और ताकि जो है वो किसानों को आसान हो जाए, इजी हो जाए लोन लेने के लिए। लोन जो किसान अगर लेना चाहते हैं तो वो आसानी से ले सकें। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं कि नित्या अब्राहम अवार्ड, यंग जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, अभी अभी हमने पढ़ा कि नित्या अब्राहम को जो है वो यंग जर्नलिस्ट अवार्ड मिला है। आर रॉय विंस टॉप स्टैटिक्स अवार्ड, आर रॉय को टॉप स्टैटिक्स अवार्ड मिला है। भारत बायोटेक विंस अवार्ड एट वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023, भारत बायोटेक को जो है वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 का अवार्ड मिला है। नीलेश सामड़े, अभी अभी हमने पढ़ा, ऑनर विद मराठा उद्योग रत्न अवार्ड नीलेश सामड़े को मिला है। कुमार मंगलम बिरला को बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड मिला है, बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड इन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इस तरह से कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। किम कॉटन बिकम द फर्स्ट फीमेल टू अंपायर आईसीसी मेंस 2021, ये जो है ये पहली महिला मिली किम कॉटन, इसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डेविड वार्नर बिकम फास्टेस्ट टू स्कोर 6000 रन इन आईपीएल। प्रियांशु राजावत विंस ऑरलैंड मास्टर 2023 में सिंगल टाइटल जीता है। सऊदी अरबिया रिसीव फ्लैग टू होस्ट एफआई वर्ल्ड कप फाइनल्स 2024 के लिए जो है किसको होस्ट मिला है, वो सऊदी अरबिया को मिला है। निशा दाहिया विन सिल्वर इन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, निशा दाहिया को एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में निशा दाहिया जो है सिल्वर मेडल जीती है। सकीबुल हसन के बारे में भी हमने पढ़ा कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च मंथ का के लिए जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो सकीबुल हसन को चुना गया है। इंडियाज अंतिम पंगल विंस द सिल्वर मेडल इन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, ये भी हमने पिछले वीक में पढ़ा था, ये कहीं ना कहीं आपको रिवाइज हो जाएगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा। अमन सहरावत ऑन गोल्ड मेडल इन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, अमन सहरावत के बारे में भी हमने पढ़ चुका है। कसिगो रबाडा बिकम द फास्टेस्ट प्लेयर, अभी भी हमने पढ़ा कि कसिगो रबाडा जो है वो लातिस मलिंगा को डिफीट करके जो है वो 100 विकेट्स आईपीएल में सबसे फास्ट जीता है। आगे आपको कुछ और अधिक जानकारी चाहिए तो आप www.studyDisha पे जाकर वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बाकी आप इस वीडियो को पसंद आए तो आप जितना से जितना शेयर कर सकें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं इसके बारे में। धन्यवाद।